हेलो ऑल, होप ऑल इज़ वेल। तो पहले तो आप सबको मेरा थैंक यू आपके प्यार और कमेंट्स के लिए, मेरे पहले वीडियो के लिए जो मैंने स्टॉक मार्केट के ओवरव्यू के बारे में, ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में और बेसिक ट्रेडिंग डिसिप्लिन के बारे में बनाया था। और आपके जो कमेंट्स और रिक्वेस्ट बेसिस पे मैंने एक और वीडियो बनाया है जो है चार्ट इंडिकेटर्स के बारे में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये टेक्निकल या चार्ट इंडिकेटर्स क्या है? तो ये बेसिकली हमको ये बताते हैं कि कहाँ बाई और सेल सिग्नल्स मिल सकते हैं और हमारे जो ट्रेडिंग डिसीशंस हैं वो हम लोग कहाँ बेटर कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है वो टेक्निकल एनालिसिस के लिए बेस है और ये हमको मदद करते हैं कि जहाँ भी हम लोग अपना कॉल ऑप्शन लेना चाहिए या पुट ऑप्शन लेना चाहिए, या कहाँ हम लोग लग सकता है कि जहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है, या हमारे ट्रेडिंग डिसीशंस जो हैं बेटर लेने के लिए ये इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं। तो मेरे जो टॉप 6 टेक्निकल इंडिकेटर्स फेवरेट हैं वो है ये 6 इंडिकेटर्स जो मुझे हेल्प करते हैं मेरे ट्रेडिंग डिसीशंस बेटर लेने के लिए, और आपको भी बहुत ही हेल्प करेंगे ये 6 इंडिकेटर्स जो मेरे फेवरेट हैं और मैं आपको ये पर्सनली रेकमेंड भी करूँगा। और दूसरी बात मैं आपको बोलूँगा कि ये इंडिकेटर्स जो हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स, ये आपको ट्रेडिंग डिसीशंस लेने में मदद करते हैं, ना कि आपको 100% श्योरिटी देते हैं कि यही एक डायरेक्शनल मोमेंट रहेगा मार्केट का। नहीं, रादर ये आपको जस्ट एक क्या बोलते हैं इंडिकेशन, जो इसका मीनिंग है इंडिकेशन या इंडिकेटर, वो आपको बताता है कि ये हो सकता है। तो पहले मैं आपको MACD या मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस के बारे में बताना चाहूँगा। दूसरा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तीसरा बोलिंजर बैंड्स, चौथा है इचिमोकू क्लाउड, और ये मूविंग एवरेजेस 50 और 200 के बारे में। तो चलिए पहला वाला जो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है उसके बारे में बात करते हैं। तो इधर मैंने आपके बेनिफिट के लिए थोड़ा सा एक चार्ट का एक सैम्पल भी दिया हुआ है और आपको ये भी बताया हुआ है कि ये मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होता है, ये ट्रेंड का मोमेंटम कैसे कैप्चर करता है। तो MACD को हम लोग ट्रेंड रिवर्सल्स इंडिकेटर भी बोलते हैं या ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल। तो आप अगर इधर देखोगे तो ये जो सर्कल है जो मैं ये रेड मार्क बना रहा हूँ, ये है पहला वाला है जो है बियरिश क्रॉसओवर। नीचे वाला अगर आप देखोगे वो है बुलिश क्रॉसओवर। मतलब क्या है कि जो करंट मार्केट का ट्रेंड है उसका रिवर्सल होने वाला है। तो ये हमको मदद करता है कि जब भी हम लोग बाई या सेल करना चाहते हैं तो ये सिग्नल लाइन को अगर क्रॉस ओवर करता है तो इसका जो बियरिश या बुलिश क्रॉसओवर होता है। तो ये एक और चीज़ भी बताता है कि जब ये बहुत ऊपर चला जाता है तो ये ओवरबॉट करके बोलते हैं, ओवरबॉट सिग्नल, और जब ये बहुत नीचे चला जाता है तो ये बोलते हैं ओवरसोल्ड सिग्नल। तो ये जो मार्केट के मोमेंट को कैप्चर करता है, वेदर इट इज़ अ बियरिश मोमेंट और अ बुलिश मोमेंट। तो ये बहुत ही हेल्पफुल इंडिकेटर है, ज़रूर यूज़ करिएगा। तो हम लोग सेकंड इंडिकेटर पे जाते हैं। जो मेरा सेकंड फेवरेट है वो है RSI। तो ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मतलब इसमें क्या होता है कि आपको इट इज़ अगेन आपको ये सिग्नल देता है, जो ये RSI और MACD का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। और आप अगर RSI और मूविंग एवरेजेस का भी आप कॉम्बिनेशन लोगे तो बहुत ही आपको बेटर सिग्नल्स जो 60% या 70% बोलते हैं उस हिसाब से आपको मिल सकता है। तो ये जो RSI है वो हमको बीनीथ द चार्ट वी कैन प्लॉट दी सिग्नल। तो ये क्या बताता है कि अगर जो RSI का परसेंटेज है वो अगर 70% के ऊपर रहा तो उसका मतलब है ये ओवरबॉट है। इसका मतलब जब ये 70% के ऊपर जाता है तो आपको पता चलेगा कि ये अभी नीचे आने वाला है, क्योंकि ये ओवरबॉट सिग्नल है। वैसे ही जब ये 30% के बिलो आता है तो इसका मतलब है ये है ओवरसोल्ड, मतलब ये अभी ऊपर आने वाला है। ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल का एक सिग्नल रहता है कि आपको मालूम पड़ता है कि मार्केट बहुत ही नीचे जा चुका है या बहुत ही सेल हो चुका है या बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, अभी इसका ओवरसोल्ड सिचुएशन है, अभी ये ऊपर आ सकता है। तो ये जो कैलकुलेशन मेथड है इसको 14 पीरियड्स में हम लोग यूज़ करते हैं जो RSI का वैल्यू रहता है। तो यूजुअली इसका जोन जो रहता है वो 70 एंड 30 के बीच रहता है, और उससे ऊपर और उसके नीचे जाएगा तो आपको ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। तो ये बोलिंजर बैंड एडिशनली आपको क्या बताता है कि जो
प्राइस एट द अपर बैंड, जो इसका बैंड है, जो ये बैंड इंडिकेट करता है, वो आपको ये जो ग्रीन लाइन में दिखाई दे रहा है वो इसका बैंड है। तो ये जो प्राइस है वो अपर बैंड में है, मतलब प्राइस बहुत हाई है। और अगर प्राइस ये लोअर बैंड में है, जो आपको इधर दिखाई पड़ रहा है जो रेड में है, मतलब ये प्राइस बहुत लो है। तो ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल आप बोल सकते हैं कि एक सिग्नल है या इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा चुका है और मार्केट बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो इस हिसाब से हम लोग इधर जो इंडिकेशन मैंने दिखाया है, ये एसेट रीसोल्ट का, ये ओवरबॉट का, ये ओवरबॉट जोन है अगेन, ये है उसका ट्रेंड। तो ये जो ओवरसोल्ड जोन है, इधर से हमको मालूम पड़ेगा कि हम कहाँ पे एंटर कर सकते हैं और कहाँ एग्ज़िट कर सकते हैं। इस हिसाब से मार्केट का जो डायरेक्शनल मोमेंट है वो हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टेक्निकल इंडिकेटर है वो है इचिमोकू क्लाउड। तो ये जो इंडिकेटर है ये जो हमें मदद करता है देखने के लिए वो है मेनली दी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स। और ये हमको ये दिखाता है कि विद द हेल्प ऑफ ये क्लाउड का जो फॉर्मेशन आप इधर देखोगे, ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है और ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, वो आपको बताएगा कि मार्केट अभी के जो ट्रेंड है या मार्केट अभी का जो डायरेक्शन है वो ऊपर है या नीचे है। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को एनालाइज करता है या इंडिकेट करता है और मार्केट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अभी ये मेनली हमको कहाँ यूज़ होता है वो हमको समझ में आने के लिए ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लेवल्स को आइडेंटिफाई करता है। वो कैसे आइडेंटिफाई करता है वो आपको इधर ये जो लैगिंग स्पैन दिखा रहा है और ये बेस लाइन। तो ये लैगिंग स्पैन और बेस लाइन हमको बहुत एक अच्छा इंडिकेशन देता है मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए। तो ये जब लैगिंग स्पैन या बेस लाइन ये जब कन्वर्ज और डाइवर्ज होते हैं तब हमको एक रिवर्सल पैटर्न मिल सकता है। मतलब जब ये बेस लाइन के ऊपर से लैगिंग स्पैन निकल के नीचे आता है, मतलब द ट्रेंड इज़ गोइंग टू गो डाउन। और ये जब ऊपर से नीचे जब ये बेस लाइन और लैगिंग स्पैन का मोमेंट होता है या इनका कन्वर्जेंस होता है, तब हमको पता चलता है कि द ट्रेंड इज़ गोइंग टू गो अप। और दूसरा है कि ये ओवरऑल जो मार्केट के ट्रेंड है उसको भी आइडेंटिफाई करता है। तो आपको इधर एग्जांपल के साथ मैंने इधर मार्क किया है जहाँ लीडिंग स्पैन है, लैगिंग स्पैन है और ये क्लाउड का जो जनरल इंडिकेशन है वो भी बताया है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मैंने दोनों मूविंग एवरेजेस को एक साथ मिला के आपको इधर इंडिकेट कर दिया है। तो ये बहुत ही पावरफुल मूविंग एवरेज है जो 50 और 200 मूविंग एवरेज है। तो हमेशा ये याद रखना कि जब भी जो मार्केट है वो 50 मूविंग एवरेज से ऊपर रहेगा तो मार्केट इज़ इन अपवर्ड ट्रेंड। अगर मार्केट जो है वो 50 मूविंग एवरेज के नीचे आता है मतलब इट इज़ इन अ डाउन ट्रेंड। और जब भी ये दोनों मूविंग एवरेजेस का कन्वर्जेंस होता है तब समझ लेना है कि इट इज़ आइदर इन अ डाउन ट्रेंड और इट इज़ इन अ अपर ट्रेंड वेरी स्ट्रांगली। मतलब इफ़ यू सी कि जो मूविंग एवरेज 50 है वो 200 को लेके नीचे आता है, मतलब 200 को ब्रेक करके नीचे आता है 50, मतलब इट इज़ गोइंग टू बी अ डाउन ट्रेंड। और जब भी ये 50 मूविंग एवरेज 200 को मिल के ऊपर जाता है मतलब इट इज़ गोइंग टू बी एन अप ट्रेंड। ये आपको एक सिंपल एग्जांपल में मैंने ये चार्ट का एक स्क्रीनशॉट भी दिया है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। सो इट इज़ जस्ट एन इंडिकेशन और इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, नॉट अ जस्ट इंडिकेशन बट अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट आइदर द मार्केट इज़ गोइंग टू बी अ बुल मार्केट और इट इज़ गोइंग टू बी अ बेयर मार्केट विद द कन्वर्जेंस ऑफ ये दोनों जो इंडिकेटर्स के लाइन है, इट डिपेंड्स अपॉन द कन्वर्जेंस। एंड ऑल्सो एज आई सेड ये मूविंग एवरेज 50 के अगर ऊपर प्राइस रहता है इट इज़ अ बुल मार्केट। इफ़ इट इज़ अ प्राइस बिलो द 50 मूविंग एवरेज देन इट इज़ अ बेयर मार्केट। ठीक है, हमारा जो ये लास्ट स्लाइड है वो है ट्रेडिंग टेम्परामेंट के बारे में, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। और मैं हर वीडियो में 1-2 मिनट इसके बारे में बात करूँगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप ये 4 पॉइंट्स और 4 रूल्स आपके रूल बुक में डाल दो और फॉलो करो तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। भाई
भाई पहला जो पॉइंट है वो है इन्वेस्टमेंट रिक्वेस्ट, जो मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि उतने ही पैसा शेयर मार्केट में डालना जितना अगर लॉस भी हो जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लॉस में ही होगे, लेकिन अगर लॉस हो भी जाए तो आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। दूसरा है डिसिप्लिन। तो मेरे भाई मैं आप लोगों से यही बात बोलूँगा कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो या जो भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, जो भी इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, वो आप डिसिप्लिन से फॉलो करना। आपके एक प्लान होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेड द प्लान एंड प्लान द ट्रेड, मतलब आप जो प्लान करते हो वैसा ही ट्रेड करना, और जब आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो जो आपने प्लान किया था वैसे ही आपको ट्रेड करना है। तीसरा है कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। जब आप मार्केट के अंदर घुस जाओगे, आप मार्केट में कोई ट्रेड लोगे, तब आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट ऊपर जाने से या मार्केट नीचे आने से आपका जो टारगेट, आपका जो रिस्क मैनेजमेंट, आपका जो प्लान आपने ट्रेड किया है उस हिसाब से ही आपको एंट्री एग्ज़िट करना है। आपको वही स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। अगर एक दिन मार्केट में वो ऐसा जो डायरेक्शनल मूवमेंट आपने जो सोचा है वैसा नहीं हुआ तो उस दिन आप ट्रेड मत करना। अगर मार्केट तो कल भी ओपन होगा, परसों भी ओपन होगा, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है मेरे दोस्त लोग, मेरे भाई लोग, कहीं नहीं जाएगा मार्केट कल भी रहेगा। तो आप अपना जो ट्रेडिंग डिसिप्लिन है वो फॉलो करना है। अगर फॉलो करोगे तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो है वो है आपका जो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आपको चार्ट में जो दिखाई दे रहा है उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। आप ऑब्वियसली एक प्लान लेके आए होंगे, उस प्लान के हिसाब से अगर मार्केट नहीं चलेगा तो उस दिन आप ट्रेड मत करना। अगर मार्केट दूसरा डायरेक्शन में जा रहा है, अगर आप समझ पा रहे हो कि ये सेंटिमेंट मार्केट का आज डिफरेंट है क्योंकि आज न्यूज़ बदला है और कल का जो मार्केट था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था, आज का जो मार्केट सेंटिमेंट है, आज की जो न्यूज़ है, ग्लोबल न्यूज़ है, तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, उस हिसाब से मार्केट जा रहा है, तो आप उस हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपके स्ट्रैटेजी का जो आपने एक रूल बनाया है वो आपको फॉलो करना है। सो एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू सी इन द चार्ट प्लीज़। चलिए मेरे दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और अगर 1000 लाइक्स मिल गए तो मैं ये पीपीटी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए रेफ़र कर सकते हो। तो आपके वैल्यूबल कमेंट्स भी शेयर करना, और आपको अगर स्पेसिफिक कोई रिक्वेस्ट है वीडियो बनाने के लिए वो भी मैं आपको बना के दूंगा। और मैं डेली एनालिसिस भी आपको बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप रेफ़र कर सको। तो हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।